Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is Hamna Binte Shehzad. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 3 देख रहे हैं एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज द कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे ऑरल कम्युनिकेशन स्किल। जी, अब ऑरल कम्युनिकेशन स्किल देखने से पहले हम यहाँ पे एक डायलॉग करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आपने को मैं बताती चलूँ कि डायलॉग में जितने कैरेक्टर्स होंगे, अगर 2 कैरेक्टर्स हैं तो आपको 2 बंदे चाहिए, अगर 3 कैरेक्टर्स हैं तो आपने 3 स्टूडेंट्स लेने हैं और आपने वो परफॉर्म करवाना है। कैरेक्टर्स को हम हमेशा रोल प्ले की सूरत में ही परफॉर्म करवाएंगे। तो चलते हैं बुक की तरफ। जी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स पेज नंबर 24 और 25 हम आज देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं, जावेद और बिलाल। तो आपने अपनी क्लास में से 2 स्टूडेंट्स लेने हैं, एक को जावेद का कैरेक्टर देना है और एक को बिलाल का। जी, रीड एंड रोल प्ले द डायलॉग अबाउट अ वेकेशन प्लान। जावेद: Bilal, I was talking to travel agent about where we might be taking our vacation this year. Bilal: I'm going fishing with my friend Zishan. Javed: What are you talking about? Bilal: What's wrong with heading out with Zishan for vacation? Javed: You and I have been together for a whole year. We should go on vacation together. Bilal: I have already told my friend that I am going fishing with Zishan. Javed: You can't be serious. Bilal: Hey, I have always gone fishing on vacation. I'm sorry. Javed: After a year together, I thought it pretty safe to assume that we would automatically spend our vacation together. Bilal: Says who? I don't think that it is necessarily the case. Javed: Okay. Do as you wish and carry on with your plan. Bilal: Okay, thank you, see you. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, अब आपने इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताएगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। यहाँ पर बेसिकली अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम कौन कौन से एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। जैसे कि जी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। बॉडी लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, यानी कि अपने हाथों को, अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हुए मैसेज को कम्युनिकेट करना। अब इसमें हमारे कुछ हैंड्स के मैसेजेस हैं जो हमें एक मैसेज देते हैं कि हमने क्या किया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह कोई क्लैपिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें बताती है कि नाउ हम जिस चीज़ पे क्लैप कर रहे हैं वो कोई गुड थिंग थी, बैड थिंग नहीं थी। अगर हम इस तरह करते हैं तो ये रिप्रेजेंट हमें करवाता है कि यूनिटी, वी ऑल आर टुगेदर, हमारे में इत्तेहाद है। अगर हम ये साइन बनाते हैं इट्स मीन विक्ट्री, ये जीत का निशान है। अगर हम ये निशान बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने थंब के साथ, दिस थिंग कि आपने अच्छा किया है। और अगर आप ये काम कर रहे हो तो इस काम का मतलब भी है कि ये काम आपके पास जो है वो आपने अच्छा काम किया है, आपका काम परफेक्ट था, आपको वो काम पसंद आया है। अगर हम इस तरह करते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर डिसलाइकिंग द वर्क। तो ये डिफरेंट हमारे पास बॉडी लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि आप आज जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ वो एक्सप्रेशन है जो हम अपने हाथ को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। अब इसी तरीके से देखते हैं कि हमारी बुक में कौन से एक्सप्रेशन है और उनका क्या मतलब है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पेज नंबर 25 पे पहला साइन हमारे पास है लाइक ये वाला, यानी कि फाइन, काम जो है वो अच्छा था। इसके अलावा ये साइन नजर आ रहा है, दिस मीन यूनिटी। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ये कि ये ओके है, वी समवन लाइक्स योर वर्क। और इसके बाद ये वाला साइन विक्ट्री का है कि यानी कि जीत का निशान। एंड देन क्लैपिंग है। क्लैपिंग हम हमेशा तभी करते हैं जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 25 पे, वेयर डिड कायद-ए-आज़म स्टार्ट हिज लीगल प्रैक्टिस? Qaid-e-Azam started his legal practice in Bombay. Next question, who was the proponent of Hindu-Muslim unity? Qaid-e-Azam was the proponent of Hindu-Muslim unity. Question number 3, why was the Nehru report rejected by Muslims? जी, इसका आंसर है the Nehru report was rejected by all shades of Muslims opinion because this report support Hindu-Muslim unity. Question number 4, what difficulties did the Qaid-e-Azam face after returning from England?
On his arrival to India from England, Quaid-e-Azam had to face great financial hardship and unexpected difficulties. Question number 5. What was the impact of the demand for Pakistan in the Indian politics? The demand for Pakistan had great impact on the nature and the cause of Indian politics. It broke forever the Hindus' dream of Hindu empire or British exit from India. Question number 6. Why was the British exit from India considered an era of Islamic Renaissance? British exit from India considered an era of Islamic Renaissance and liberty because British was equally hostile to the demands of the Muslim for separate homeland. जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।